क्लास 11 का पार्ट 9 आपको दे रहे हैं, सदिश का वियोजन। इसमें हमने एक सदिश दिखाया है, देखिए ये इस सदिश जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है, इसके वियोजन जब बनेंगे तो इसके दो भाग एक दूसरे के लंबवत होंगे। यानी किसी सदिश का थीटा कोण पर अगर है तो उसके दो घटक बनते हैं, एक बनता है ax और एक बनता है ay, और दोनों का योग जो होता है वो वेक्टर a के बराबर ही होता है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए कि जो ax वेक्टर है आपका, ax वेक्टर ये होगा a cos थीटा, और जो आपका y है ये होगा a sin थीटा। इसे कहते हैं वेक्टर a का क्षैतिज घटक। ठीक है, और इसको कहते हैं a का ऊर्ध्व घटक। अगर हम इसको आप हल करेंगे, इन दोनों को अगर हल करते हैं तो आपको a वेक्टर मिल जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि a बराबर ax और ay है ना, तो हम इसको अगर चाहें तो हम a वेक्टर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम ax का स्क्वायर कर दें और ay का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो हमें मिलेगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं a cos थीटा का स्क्वायर और a sin थीटा का स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉमन अगर ले लें स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, ये आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a इस बराबर हो जाएगा हमारा सीधा ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। यानी अगर किसी वेक्टर के घटक का वर्ग करके वर्गमूल निकाल दिया जाए तो मुख्य वेक्टर का परिणाम ही आ जाता है। उसी तरह अगर हम कोण निकालना चाहें तो जैसे हमारा है, जैसे हम कर दें ax a y बटे ax, तो हम ये कह सकते हैं कि a sin थीटा बटे a cos थीटा। ठीक है, तो हम ये कट जाएगा तो हमारा tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा a y बटे ax, अगर मॉड में लेना चाहें तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स a y बटे ax। इस तरह से कोण निकल जाता है। ठीक है, जैसे अगर एक सवाल को हम समझें तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम एक सवाल दें कि एक वेक्टर जिसका परिमाण 10 है, यह क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है ना, इसके दो लंबवत घटक क्या होंगे। ठीक है, जैसे हम ये दें तो इसमें हमको क्या करना होगा कि आप अगर ax लेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे a cos थीटा, और ay लेंगे तो हम लिखेंगे a sin थीटा। ठीक है, ये बोला जाएगा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक ये हो गया आपका, और ऊर्ध्व घटक आपका ये हो गया। तो इसमें एक का मतलब हो गया आपका 10 और cos 30, यहाँ लेंगे तो 10 sin 30, तो ये हो जाएगा 10 cos 30 का मान √3/2 यानी 5√3, और इसके लिए अगर हम करेंगे तो 10 हाफ हो जाएगा
ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन लगता है। अब आपको हम दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। एक चीज देखिए, प्रक्षेप गति, एक चीज तो आपका स्टार हो जाएगा कि प्रक्षेप गति जो होती है, प्रक्षेप गति है ना, ये प्रक्षेप गति द्विविमीय गति है। यानी प्रक्षेप गति ऐसी गति है जिसमें वस्तु जब चलता है तो उस पे 2 प्रकार का विस्थापन मिलता है। ठीक है, जैसे है किसी गेंद को आप ऐसे फेंकें और ऐसे गिरते हुए ऐसे चले, ठीक है, तो ये जो मोशन है आपका, ये प्रक्षेप गति का, ये जो मोशन है, इसके आधार पर एक परिभाषा हम दे सकते हैं कि जब किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाए तो पिंड वक्री पथ बनाता हुआ पृथ्वी पर वापस लौटता है। ठीक है, पिंड के इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ये आपकी प्रक्षेप गति है। प्रक्षेप गति क्यों होता है, ये भी आप थोड़ा सा समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जब किसी पिंड को हम ऐसे फेंकते हैं और पिंड ऐसे मूव करते हुए आता है, तो जैसे पिंड यहाँ से फेंका जाता है थीटा कोण पे, तो इस वेग के 2 घटक काम करना शुरू करते हैं। ये u है, ux काम करेगा और uy काम करेगा। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ये पिंड लगातार अपनी गति को नीचे करते जाता है, तो एक निश्चित समय तक चढ़ता है, फिर उसके बाद उतरने लगता है। ये आप समझना चाहें समझिए, तो ये ux हो जाता है, uy हो जाता है। इसलिए इसमें 2 प्रकार के विस्थापन मिलते हैं, क्षैतिज भी मिला है और ये ऊर्ध्व भी मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि प्रक्षेप गति का जो पथ होता है, प्रक्षेप गति का जो पथ है वह परवलयाकार होता है। ठीक है, प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। देखिए, हम आपको दे रहे हैं, जो पेपर में बहुत आता है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। तो प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, इसको अगर आपको प्रूफ करना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए, ये आपका वेग से जा रहा है, इसके 2 घटक आपको मिलेंगे, ux यानी u cos थीटा, यहाँ uy का घटक मिलेगा u sin थीटा। ठीक है, अब इससे ये पिंड चलता है, तो हर जगह ये ux और uy मिलते ही रहते हैं और ये पिंड आगे बढ़ता है। तो हम अगर लेट करें कि माना एक पिंड u वेग से थीटा कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, वेग u के 2 घटक ux बराबर u cos थीटा क्षैतिज घटक तथा uy बराबर u sin थीटा ऊर्ध्व घटक कार्य करते है ना। ux क्षैतिज दूरी तथा uy ऊर्ध्व दूरी बनाता है। अगर हम लोग समझदारी से थोड़ा सा देखें इसको, तो
हम ये महसूस करेंगे कि अगर हम क्षैतिज दूरी की बात कर लें, मान लीजिए क्षैतिज दूरी x चला, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय या वेग गुणे समय भी कह सकते हैं विस्थापन के लिए। अगर ऐसा करने में x कर लेते हैं तो ये ux होता है, क्षैतिज वेग ही लेते हैं, t होगा, तो x बराबर होगा u cos थीटा इंटू टी, यानी t बराबर हो जाएगा हमारा x बटे u cos थीटा। ये क्षैतिज दूरी का एक समीकरण निकल के आया। अब अगर हम और आगे बढ़ें, इसी में देख लेते हैं यहीं पे, अगर ऊर्ध्व विस्थापन देखें, ऊर्ध्व विस्थापन या ऊर्ध्व दूरी कितना लेता है ये, तो s बराबर होता है ut प्लस h ले लेते हैं, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। यहाँ देखिए पिंड ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, पिंड ऊपर की तरफ चलेगा तो उसके लिए माइनस लगेगा, तो यहाँ हम लेते हैं y, यहाँ हो जाएगा u y t यानी ऊर्ध्व घटक का वेग, यहाँ हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर और यहाँ क्या लगेगा आपका माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, y बराबर यहाँ लेंगे u साइन थीटा और ये हो जाएगा t हाफ जी टी स्क्वायर। क्या करते हैं कि ये जो t है ना, यहीं पे पुट करते हैं, t का मान रख देते हैं। अब क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखते रहिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा u y बराबर u साइन थीटा और t के लिए हो जाएगा x बटे u cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा हाफ g, और यहाँ अगर हम x का मान ये रख रहे हैं तो x स्क्वायर बटे में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, देख लीजिए यहाँ पे u कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आएगा tan थीटा x और ये आ जाएगा हाफ g बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर हम कांस्टेंट यूज करें तो y बराबर आएगा ax और इसको अगर हम bx, यहाँ x स्क्वायर है, bx का स्क्वायर, y का समीकरण जो है, y का समीकरण एक्स स्क्वायर के पद में है ना, एक्स स्क्वायर के पद में है, जो परवलय को व्यक्त करता है, परवलय को व्यक्त करता है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है ना, परवलयाकार होता है। ये आपका प्रूफ है, बहुत आसान सा प्रूफ आपको हम दिए हैं, अगर ठीक से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं लिखा है, पहले आपको क्षैतिज दूरी निकालनी है, उससे आप टी का मान निकाल लेंगे, क्षैतिज वेग यूज करेंगे u cos थीटा करके, और उसके बाद यहाँ पे आप जब ऊर्ध्व दूरी निकालेंगे, ये स्टेप आपका दूसरा है, तो ऊर्ध्व दूरी जब निकालेंगे तो आपका आएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम रख रहे हैं u साइन थीटा, देखिए आपका यहाँ क्षैतिज ऊर्ध्व वेग लगा है, जबकि इसमें कौन सा वेग लगा था, क्षैतिज वेग घटक लगा था। तो यहाँ पे हम u साइन थीटा लिखें, x का मान हम यहाँ से ले रहे हैं, जो x का मान है, ये t का मान है, वो हम यहाँ से रख दिए, फिर यहाँ भी t का मान रख दिए। तो ऐसे हल करते समय हमारा ये जो घटक मिला, जो यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मिला। यहाँ a और b आपका नियतांक है, ये और b आपका क्या है, नियतांक है। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आपको, फिर अगले वीडियो में आपका न्यूमेरिकल चलेगा।